टेंस का नाम डालिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, और इसके बाद सबसे पहली पॉइंट इसमें आप लिखेंगे पहचान। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? लिखिए, इस टेंस के वाक्यों में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द समूह आते हैं। तथा कार्य के जारी रहने का समय कार्य के जारी रहने का समय भी दिया रहता है। ठीक है, एक नोट लिखिए यहां पर। हाँ, देखिए, इस टेंस के वाक्यों से यह ज्ञात होता है कि कार्य बीते हुए समय में आरंभ हुआ था और भूतकाल में कुछ समय तक जारी रहा, किंतु पूरा नहीं हुआ। एक देखो, इस टेंस को आप दो पीछे वाले टेंस से रिलेट कर सकते हैं। एक तो हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्यों? क्योंकि इसमें भी समय दिया रहेगा और उसमें भी समय था। एक इसे और रिलेट कर सकते हैं आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस से केवल, है ना? किस बात से? रहा था, रही थी, रहे थे, उसमें भी तो यही आ रहा था ना। यानी पहचान अगर देखेंगे आप तो इसे रिलेट कर सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। अगर टाइम देखेंगे तो किससे रिलेट कर सकते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लिखिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसमें, हैड बीन। तीसरा पॉइंट इसमें लिखिए मेन वर्ब, और मेन वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म आएगी? कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप जोड़ेंगे आईएनजी, जिसे बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। अब अगला नोट लिखो, एक और नोट। लिखिए, इस टेंस में समय को व्यक्त करने के लिए, हाँ नोट में लिखना है, इस टेंस में समय को व्यक्त करने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। को व्यक्त करने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, सिंस और फॉर का प्रयोग हम पीछे टेंस में पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सिंस का प्रयोग तब करते हैं जब हमें समय दिया रहता है पॉइंट ऑफ टाइम। समय, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, और फॉर का प्रयोग तब करेंगे जब होगा क्या? पीरियड ऑफ टाइम। इसे बोलते हैं अनिश्चित समय। ठीक है, देखो इसका यूज करना बहुत आसान है, क्योंकि एक ही जगह इसका यूज है। जब कहीं आगे नंबर दिख जाए और उसके बाद कोई दिखे नाउन, जैसे सुनो, 4 दिन, 4 क्या है? कोई संख्या है, और दिन क्या है? कोई नाउन है। ठीक है, 4 साल से कोई काम करता चला रहा है, तो 4 नंबर है आगे, साल क्या है? एक, ईयर, नाउन है। ठीक है, अब लिखिए स्ट्रक्चर।
पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस। आएगा सब्जेक्ट, हैड बीन, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक, उसके बाद अदर। दूसरा स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट, हैड, नॉट प्लस बीन। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहला वाला लिखो यस या नो टाइप। यस या नो टाइप का मतलब है कि हिंदी वाले वाक्य की शुरुआत होगी क्या से। जब हिंदी वाले वाक्यों की शुरुआत क्या से होगी तो इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। और दूसरा इसमें होता है जिसे बोलते हैं WH टाइप या क्वेश्चन वर्ड टाइप। और इसका मतलब यह है कि इसमें प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में तो उसे बोलते हैं WH टाइप या क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो सबसे पहले इन्हीं प्रश्नसूचक शब्दों की आप इंग्लिश लिखेंगे। पहले थोड़ा आसान आसान दो तीन बोल रहे हैं, लिखिए एग्जांपल्स। मैं 2 घंटे से सो रहा था। पहले लिख लो, मैं 2 घंटे से सो रहा था। समझ में आया? आपको देखना पड़ता है ना। जितना भी आज रूल पढ़ाए हैं घर से अच्छी तरह से रिवीजन करके आइएगा। और सिंस और फॉर का यूज आपको अगर जिसको नहीं मिलेगा तो हमारा यूट्यूब पर वीडियो भाई जाकर आप देख सकते हैं।